ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। वहाँ का ड्यूटी करते हुए भी मैं जन स्वराज का प्रचार करूंगी। जन स्वराज से आपको ये सिग्नल मिल गया है कि आप जाइए चुनाव प्रचार कीजिए, आपको टिकट देंगे, प्रशांत जी ने कह दिया? नहीं, मैं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आई हूँ, इसलिए मैं प्रचार कर रही हूँ। प्रशांत जी ने जो मुद्दा बनाया है और बिहार के विकास के लिए जो बात उन्होंने कही है, उस बात का प्रचार मैं कर रही हूँ। चुनाव जीतना हारना हम लोगों का काम। इच्छा है चुनाव लड़ने की? नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, जिस वक्त जब बिहार तक की चुनावी यात्रा बिहार के तमाम अलग अलग विधानसभा के गांवों से जब गुजर रही है, तो हम तमाम एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए हैं और हम उस चीज को कवर कर आप तक दिखा भी रहे हैं। हमने अलग अलग जगहों पर जाकर के लोगों से बातचीत की है, गांव वालों से बातचीत की है, लोगों ने क्या मन बनाया है, क्या मुद्दा है, सरकार को लेकर उनका क्या सोचना है, इसको लेकर के भी बातचीत की है। कुछ उम्मीदवारों से भी बातचीत की है। और अब जब सारण जिले के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में हम जब गुजर रहे थे, तो यहाँ पर हमें एक प्रत्याशी दिखी प्रचार प्रसार करते हुए। अभी आमतौर पे लगभग प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं, टिकट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें एक महिला प्रत्याशी दिखी जो कि अभी से ही चुनाव प्रचार में लगी हुई है। महिला प्रत्याशी का नाम है नूतन सिंह और ये जनसुराज से चुनाव लड़ना चाहती हैं। हालांकि पार्टी ने अभी तक इन्हें टिकट नहीं दिया है, बावजूद ये चुनाव प्रचार कर रही है। तो मेरे दिल में इच्छा हुई कि इनसे बातचीत की जाए। नूतन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग इस तरह के इंटरव्यू को लेके और जन जन तक पहुंचाते हैं। नूतन जी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल ये है कि अभी तक तो जनसुराज ने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, उसके पहले ही आप चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, तो क्या ऐसा प्रशांत जी की तरफ से आपको कह दिया गया है, प्रशांत जी की तरफ से आपको आज्ञा दे दी गई, निर्देश दे दिया गया है कि जाइए क्षेत्र में प्रचार कीजिए? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज से नहीं लगी हूँ, मैं दिसंबर महीने से ही, जब एक महिला के रूप में मुझे शेखपुरा हाउस से आदेश मिला था कि आप एक महिला हैं, आप कहाँ काम कर सकती हैं, तो उस समय से ही मैंने इसको अपनी एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया कि एक महिला होते हुए, कॉलेज की शिक्षिका होते हुए, कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ, वहाँ का ड्यूटी करते हुए भी मैं जन स्वराज का प्रचार करूंगी। क्योंकि मैं आज तक पॉलिटिक्स में नहीं थी, मुझे कोई वैसा ही पार्टी ही नहीं दिखती थी कि जिसके साथ मैं काम कर सकूं, और जो मैं चाहती हूं कि ईमानदारी से काम हो बिहार में, वैसा करने वाला कोई हमें अभी तक पार्टी नहीं दिखा था। अगर वैसा हमको एमएलए एमपी बनना रहता तो कोई भी पार्टी ज्वाइन करके मैं कहीं अभी तक पहुंच गई रहती, लेकिन मैं नहीं चाहती थी राजनीति में आना। जनसुराज से आपको ये सिग्नल मिल गया है कि आप जाइए चुनाव प्रचार कीजिए, आपको टिकट देंगे, प्रशांत जी ने कह दिया? नहीं, मैं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आई हूँ, इसलिए मैं प्रचार कर रही हूँ। प्रशांत जी के लिए प्रचार करें कि अपने लिए प्रचार कर रही हैं? जन स्वराज और बिहार के लिए। प्रशांत जी ने जो मुद्दा बनाया है और बिहार के विकास के लिए जो बात उन्होंने कही है, उस बात का प्रचार मैं कर रही हूँ। सिर्फ एक चुनाव जीतना हारना हम लोगों का काम। इच्छा है चुनाव लड़ने की आपकी? इच्छा जरूर है। इच्छा इसलिए है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि जिस क्षेत्र में मैंने काम किया है, मढ़ौरा के जनता को जागरूक किया है, इन्हें कोई गलत जनप्रतिनिधि मिल जाए और ये लोग फिर से अपने को ठगा हुआ महसूस करें, ये मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं अपना समय लगाकर, अपने साधन को लगाकर इन लोगों की सेवा करने की भावना से जुड़ी हूँ और लोगों को अवेयर कराना चाहती हूँ कि आपको किस मुद्दे पर वोट देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जदयू है, आरजेडी है, बीजेपी, कांग्रेस जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो लोग जनसुराज को क्यों वोट करेंगे? आखिर कुछ तो वजह होगी, जनसुराज को लोग क्यों वोट देंगे? आप देख रहे हैं कि लोग जो है आज तक के सरकार के काम से, जो पहले की 15 साल की सरकार रही है और अभी जो 20 साल से सरकार है बिहार में,
खास करके बिहार में जो ये दोनों सरकारें 35 साल से चल रही है, इन्होंने लोगों के जीवन को क्या दिया है। आज मैं जब घूम रही हूँ, प्रशांत जी ने भी 2.5 साल घूम घूम के लोगों के पास जाके देखा है कि बिहार का विकास कहाँ अवरुद्ध हो गया, क्यों नहीं हुआ, तो पता लगा है। और उसी तरह से मैं भी घूम के मढ़ौरा के क्षेत्र में देखी हूँ। बिहार का तो ऐसे आदमी जानता है, लेकिन गांव में जब लोगों के साथ घूमिए, लोगों से मिलिए, तो पता चलता है कि मुद्दा है कहाँ। और तब ये बातें जो बाहर निकल के आई हैं कि बिहार में किन व्यवस्था को ठीक किया जाए, तब बिहार का विकास होगा। और वो जो बातें निकल के आई हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो गई है, यहाँ लोगों को हर तरह का पलायन का दर्द सहना पड़ रहा है। और यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, उन सब चीजों को जब तक हम सही नहीं करेंगे, तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। तो इन मुद्दाओं को चूंकि जनसुराज ने उठाया है, प्रशांत, लेकिन जिस सीट पे आप प्रचार प्रसार कर रही हैं, इस सीट से तो आरजेडी ही जीती है ये पिछले 15 साल से। और एक बात मैं और अपने दर्शकों को और बता दूं कि सीट्स पे अभी तक किसी भी दल से कोई महिला प्रत्याशी जो है, उन्होंने अभी तक चुनाव नहीं लड़ा है। पिछले अगर 10 साल की बात करें तो निर्दलीय भी यहाँ से कोई भी महिला प्रत्याशी ने अब तक इस सीट से चुनाव नहीं लड़ा है। तो क्या आप पहली महिला प्रत्याशी बनेंगे जो दल से चुनाव लड़ेंगी? मौका मिलेगा तो जरूर बनूंगी। इसी प्रत्याशी बनने के लिए आई हूँ और यहाँ के जनता की सेवा करने के लिए आई हूँ। और मढ़ौरा में आपको पता है कि 58% महिलाओं की जनसंख्या है। अच्छा। और इसके बावजूद भी आज तक यहाँ से कोई महिला प्रत्याशी नहीं हुई है। तो महिलाओं के दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। तो मैं इसलिए भी चाह रही हूँ कि एक महिला होने के नाते एक महिला का क्या परेशानी है, उन सब बातों से भी मैं लोगों को उबार सकूं। और एक महिला तो अपने परिवार को लेके चलती है। आप लोग समझते हैं कि आज भी महिला अपने परिवार को लेकर, महिला की बात हो रही है लगातार, तो अभी जितनी भी पार्टियां हैं वो भी महिलाओं की बात कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार लगातार महिलाओं के लिए योजना का खजाना खोलते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? जो इन्होंने कहा, जिस समय वो खुद उप मुख्यमंत्री थे, चाहे जब उनके पिताजी थे, तब उन्होंने क्यों नहीं किया था? और उस समय महिलाओं की क्या इज्जत थी, तो आप लोग भी एक पत्रकार के रूप में जानते होंगे। और नीतीश बाबू ने भी जो महिलाओं का कितना इज्जत उछाला है, आप लोग भी जानते हैं कि उन्होंने किस तरह की बातें की है। पैसा फेंक के, शराबबंदी करके महिलाओं के दिल को नहीं जीता जा सकता है जब तक आप महिला के बच्चा को, उसके पति को, उसके घर में और भी जो सामान है, उन लोगों की व्यवस्था आप नहीं देंगे और महिला का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक महिलाएं खुश नहीं हो सकती हैं और न बिहार का विकास हो सकता है। प्रशांत जी महिलाओं को कैसे खुश करेंगे? प्रशांत जी ने पहले तो राजनीतिक भागीदारी भी महिलाओं को दी है, जो अभी तक किसी पार्टी ने नहीं दिया था। दूसरा है कि जो व्यवस्था उन्होंने बिहार के लिए सोची है, उसमें महिलाएं बहुत खुश होंगी। शराबबंदी से महिलाएं खुश नहीं हैं, वो और परेशान हैं। लेकिन अगर उनके बच्चों को रोजी रोजगार यहाँ मिलेगा, उनके पति को, उनके बच्चों को रोजी रोजगार यहाँ मिलेगा और जो उनके छोटे बच्चे हैं उसको शिक्षा मिलेगी, तो महिलाएं खुश होंगी। इसलिए महिलाएं जनसुराज से खुश हैं। चलिए, तो देखिए हमारे साथ नूतन सिंह थी जो कि चुनाव प्रचार में लग गई हैं। जनसुराज से चुनाव लड़ना चाहती हैं। हमने चुनाव प्रचार करते देखा गांव में। देखिए हम चाहेंगे हमारे सहयोगी दिखाएं, देखिए किस तरीके से ये हम गांव में मौजूद हैं और इस गांव में देखिए आसपास के जो लोग हैं वो खड़े हैं और वहां पर ये प्रचार प्रसार करने के लिए जो है ये पहुंची थी। ऐसे में मेरी इच्छा जगी कि इनसे बातचीत की जाए। टिकट अभी मिला नहीं है, बावजूद चुनाव प्रचार कर रही हैं और इस सीट से खास करके जो है महिलाएं जो है वो अब तक चुनाव नहीं लड़ी है किसी भी दल से। पहली महिला हो सकती हैं जो किसी दल से चुनाव लड़ने वाली होंगी इस विधानसभा, मढ़ौरा विधानसभा सीट पे। और आरजेडी के उम्मीदवार जितेंद्र राय को टक्कर देते भी दिख सकती हैं अगर प्रशांत किशोर ने इनको टिकट दिया तो। अनिकेत कुमार, बिहार तक, सारण।